पूर्णिया में जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 29 अक्टूबर को होने वाले रंगभूमि मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच बिहार द्वारा डी लिस्टिंग महारैली को सफल बनाने की चर्चा की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हंसदा ने कहा कि 2006 से ही यह आंदोलन चलाकर वनवासी समाज यह मांग करती रही है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म में जा चुका है उसे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं आरक्षण के लाभ लेने से वंचित किया जाए। कार्यक्रम के संयोजक किमी आनंद ने कहा कि जो समाज अपने भोलेनाथ का नहीं है वो हमारे जात का नहीं है। ऐसे लोग जब हमारे जाति धर्म को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको योजनाओं का लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है। अपने पुरखों की संस्कृति ही संविधान के हक का आधार है। महारैली को लेकर उन्होंने आह्वान किया कि ऐसे लोगों के लिए वनवासी समाज पूरे बिहार से पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचे और रैली को सफल बनाएं। प्रेस वार्ता में वनवासी कल्याण के प्रांत संयोजक विकास जी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेश रंजन, भाजपा के अति पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भगत मौजूद रहे। वो भी हमारा ये लक्ष्य है कि ये कानून तो वही बनेगा लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वहाँ भी आवाज़ होना चाहिए। तो वहाँ पर रायपुर में 2021 में वहाँ निर्णय लिया गया कि हम पूरे देश भर में जिला रैली करेंगे और उसमें एक नया यही डिलिस्टिंग का ये नया नारा निकला, जो नहीं भोलेनाथ का वो नहीं मेरा जात का। ये वहाँ पर पहला ये नारा वहाँ उद्घोष किया गया, जो हमारा मारंग गुरु का नहीं, हमारे संताली में महादेव जी को मारंग गुरु बोलते हैं, जो नहीं मारंग गुरु का वो हमारा जात का नहीं। ये और जनजाति आरक्षण से ऐसे धर्मांतरितों को वंचित किया जाए, ये मांग निकला। 2021 जिला में देश भर में रैली हो चुका है और बनारस में हम लोगों ने और 2022 में और फिर से एक कार्यशाला किया 2 दिन का, और वहाँ पर निर्णय लिया गया कि हम राज्य स्तर का बड़ा रैली करेंगे। और इसी 23 से ही भोपाल से शुरू हुआ 10 फरवरी से, और फिर 25 मार्च को भुवनेश्वर में हुआ, 26 मार्च को गुवाहाटी में हुआ और 9 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में हुआ और 27 मई को अहमदाबाद का गुजरात में का अहमदाबाद में हुआ और 29 मई को तेलंगाना में हुआ आदिलाबाद में, और 18 जून को हल्दी घाटी दिवस के अवसर पर वहाँ पर उदयपुर में और जोरदार रैली हुआ। इस प्रकार से 8 राज्य में हो चुका है और 12-14 राज्य में और होना है। अभी उसी में पहला यहाँ बिहार का 29 को यहाँ होने वाला है और इसी प्रकार से बनारस में होने वाला है 29 को ही, और नासिक में महाराष्ट्र का भी 29 तारीख को होने वाला है। इस बीच में एक और कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, वो था 21 मार्च से और 31 मार्च 2022 में, वो सांसद संपर्क अभियान। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा दिल्ली का। पूरे देश भर से पहला फेज में जो है 5 दिन का, उसमें जितना हिंदी भाषा भाषी राज्य है, जो पूरा उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत और जैसे ये जो झारखंड स्कूल मिला करके ये था, 21 टोली बनाया गया। 20 सांसद पर राज्यसभा लोकसभा, उसमें 1 टोली जिसमें राज्य से 2 लोग रहेंगे और दिल्ली का 1, ऐसे 3 लोग का टोली बनाया गया, जिसमें उनको साहित्य दिया गया जनजाति सुरक्षा मंच से संबंधित। और फिर सेकेंड फेज में दक्षिण का 5 राज्य और उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का जो 7-8 राज्य हैं और बिहार को भी जोड़ दिया गया। ऐसे 20 टोली बनाया गया। कुल मिलाकर के 700 MP हमारा लोकसभा राज्यसभा ये लक्ष्य था। 450 MP से हम लोगों ने संपर्क किया और सभी दल के MP लोगों से और उनसे निवेदन भी ये किया, आप शून्यकाल में जनजाति सुरक्षा मंच का डिलिस्टिंग का मुद्दा को उठाइए और फिर माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए। और तीसरा बात कि जनता जनार्दन के बीच में भी, क्षेत्र में भी आवाज़ को बुलंद करिए, बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो 70 साल से जनजाति समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, ताकि न्याय हो, तो ये बहुत अच्छा रहा, प्रभावशाली रहा। 4-5 MP तो उठाए इस मुद्दा को और जनरल MP भी उठाए।
हमारे गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 2 बार आवाज़ उठाया इसको, और मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के, महाराष्ट्र के एमपी सभी ने इसको उठाया है। और इस प्रकार से अंतिम तो वहीं पर होना है। तो अभी इस 23 में और लगभग रैली हो जाएगा। झारखंड का भी दिसंबर में हो जाएगा, 2 जगह, दुमका और रांची में। और जनवरी में वहाँ कोलकाता में होना है, बंगाल का, 7 जनवरी को। इस प्रकार से ये रैली हो जाएगा पूरे देश भर में। और हमारा जो अंतिम मांग, डिमांड ये है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है तब तक हमारी आंदोलन चलते रहेगा। और मुख्य बात ये है कि पूरे देश भर में लोकसभा में 48 सीट जो है वो एसटी रिजर्व है, और केवल एसटी लोग का समर्थन होने से ये कानून और बिल वहाँ पास नहीं होने वाला है। इसका अर्थ है संपूर्ण सनातन समाज का जब तक ये साथ नहीं होगा, मदद सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये कानून नहीं बनने वाला है, पास नहीं होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर कार्तिक उरांव ने 1970 में जो उठाया था, 348 एमपी उन लोगों ने उनको साथ दिया। तो वो कौन लोग थे? यही समाज थे। तो आज भी हमको सबका सहयोग इस आंदोलन में लेना पड़ेगा, और साथ मिल भी रहा है। तो ये हमारा मुख्य जो मांग, डिमांड है, ताकि सभी लोग जाने ये बात है क्या। तो यही हमारा जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से ये लगातार ये इस प्रकार से चरणबद्ध ढंग से आंदोलन कर रहा है, और विश्वास है कि जल्दी ही इस पर सरकार ज़रूर विचार करेंगे। तो सुरक्षा मंच से और इस रैली का जो बातें हैं आपके सामने मैं रखा।